हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका कविता आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए और देखिए, पिछले क्लास में हम चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे आज हम लोग हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी व्याकरण सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। तो हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। तो वर्ण देखिए, वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है किसी को पता है? वर्ण देखिए क्या होता है। वर्ण की परिभाषा पहले क्या देखेंगे? तो वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि जिसको और छोटा रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। क्या मतलब? जिसको और छोटा रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। ये जो है ना, ये सबसे छोटा इकाई है। इसको और हम तोड़ नहीं सकते। किसको? वर्ण को। किसको नहीं तोड़ सकते हैं? तो वर्ण को और छोटा इकाई में नहीं तोड़ सकते। ये ऑलरेडी छोटा इकाई रहता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अब देखिए है तो इसको छोटा रूप में तोड़ सकते हैं। इससे छोटा और कुछ होता है? से छोटा कुछ होता है? जैसे आम है। ये जो आम है, आम कैसे बना? से ऐसे ही ना बना है। देखिए सबसे छोटा इकाई क्या है? ये आ रहा है। इससे भी छोटा टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये ऑलरेडी सबसे छोटा इकाई रहता है। इससे नहीं टूट सकता। ये जो वर्ण से है ये शब्द बना, और शब्द से बनता है वाक्य। लेकिन सबसे छोटा इकाई क्या है? वर्ण। इससे छोटा इकाई नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, वर्ण हो गया। तब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण है जिसको क्रम के रूप में सजाएंगे। क्रम है जिसका कोई क्रम हो, क्रम के रूप में समूह बनाए, उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। अब बना दिए कोई समूह ही नहीं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्रमबद्ध है ये नहीं है, कोई क्रम से नहीं बना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसको वर्णमाला नहीं बोलेंगे। तो वर्णमाला किसे बोलेंगे? जिसका कोई क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध यानी कि क्रम समूह से बना हो, उसे बोलेंगे वर्णमाला। और देखिए वर्णों का जो संख्या होता है, वर्णों की कुल संख्या वो 52 होता है, 52। हिंदी में जो वर्णों की संख्या होता है वो होता है 52। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है, तो कितना है? 52। वर्णों की संख्या कितना है? 52। अब देखिए वर्ण के प्रकार। अब क्या देखना है? वर्ण के प्रकार। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, ये छूट गया था बाय मिस्टेक। तो देखिए वर्ण की जो संख्या है 52, ये आया कहाँ से? तो ये देखिए यहाँ नोट करके लिखा गया है। जो स्वर होता है उसकी संख्या होता है 11। स्वर होता है उसकी संख्या 11। और जो व्यंजन होता है उसकी संख्या होता है 33। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। क्षिप्त व्यंजन होता है, वो क्षिप्त व्यंजन की संख्या होता है 2। अयोवा होता है, अयोवा की संख्या होता है 2। संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन की संख्या होता है 4। तो जो टोटल कितना हो गया? 11 और 33, तो 4। टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 52। वर्णों की कुल संख्या 52। और ये कहाँ से आया? ये आप लोग देख चुके हैं, यहाँ से आया 52। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। PVI भी बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए अब हम लोग चलते हैं वर्ण के प्रकार से। तो वर्ण के कितने प्रकार है? वर्ण के 2 प्रकार है। वर्ण के कितने प्रकार है? तो वर्ण के 2 प्रकार है। कौन कौन है? तो पहला नंबर पे है स्वर वर्ण। पहला नंबर पे स्वर वर्ण और दूसरा नंबर पे व्यंजन वर्ण। पहला नंबर पे कौन है? स्वर वर्ण और दूसरा नंबर पे व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण कहते किसको? स्वर वर्ण कहते किसको है? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र हो। क्या? स्वतंत्र हो, जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जिसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अब देखिए और लिखेंगे तो और लिखने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेंगे? नहीं लेंगे। आ लिखेंगे तो आ में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेंगे? नहीं लेंगे। ई है तो इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे। पर ई है, इसमें भी नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं लेंगे। री है तो इसमें भी नहीं लेंगे। और ये मतलब कोई भी नहीं लेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि ये जो है पढ़े कि ये बनता है अ प्लस उ से। आप लोग का क्वेश्चन हुआ कि ये इससे बनता है, तो किसी दूसरे का सहायता लिए? स्वर का ही सहायता लिए ना। स्वर का ही सहायता से बनाए ना, किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए नहीं। हम इसके सहायता से इसको बनाए नहीं बनाए। जिसके सहायता से बनाए? स्वर की सहायता से बनाए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन को नहीं रखेगा, दूर रखेगा। अब देखिए स्वर की जो संख्या होता है 11 होता है। स्वर की संख्या कितना होता है? 11। स्वर कहते किसको है?
जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या है 11। कौन कौन? आ, अ, आ, ए, बड़ी, उ, बरऊ, री, ए, ओ, औ। 11 का हो गया। तो स्वर की संख्या 11। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? व्यंजन वर्ण। 2 नंबर में क्या है? व्यंजन वर्ण। इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। ये जो है, ये जो वर्ण है, ये बिना सहायता का नहीं बनेगा। बिना सहायता का इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, क, क्या देखना है? क। तो क कैसे बना? आधा क प्लस अ। बिना अ के आप क बोल लीजिएगा। क। क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना? क। बोल के देखिए, बोल के देखिए। क। अ आ रहा है, अ आ रहा है। तो देखिए, स्वर की सहायता लिए कि नहीं लिए? अ, क। अ क्या है? स्वर है। तो स्वर की सहायता से ना व्यंजन बोल पा रहे हैं। बिना व्यंजन के स्वर बोल पाए? बिना स्वर की व्यंजन बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। अब देखिए, म, म, आ रहा है ना? इसमें भी आ रहा है। तो बोले ना कि बिना स्वर की सहायता का व्यंजन नहीं बोल सकते। उच्चारण ही संभव ही नहीं है। आप लोग से संभव है तो बोल के देखिए। अ, सॉरी, म, अ लास्ट में आ रहा है ना? न लास्ट में आ रहा है ना? बिना अ के व्यंजन नहीं बोल पाएंगे। और देखिए, इसकी जो संख्या होता है वो 33 होता है। व्यंजन की संख्या कितना होता है? 33। व्यंजन की संख्या 33 और कुल वर्ण की संख्या 52। कुल वर्ण की संख्या 52, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।